दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस जबरदस्त मोटिवेशनल वीडियो में। ये सच्ची कहानी माउंटेन मैन और करिश्माई शख्स दशरथ मांझी की है, जो बिहार के गया जिले के एक छोटे से गांव घलौर के रहने वाले थे, जिन्होंने अपनी पत्नी के खातिर बड़े पहाड़ का सीना छेनी और हथौड़ी के दम पर चीर डाला था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पहाड़ काटने में लगा दी। उन्होंने ना रात देखा और ना दिन, ना बारिश की परवाह की और ना ही कपकपाती ठंड की। बस जुनून था कि सड़क बनानी है और 22 वर्षों के कठिन तपस्या और बुलंद हौसलों के दम पर आखिर बना ही डाला। पर्वत पुरुष दशरथ मांझी कहते हैं कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, पता नहीं भगवान हमारे भरोसे बैठे हों। और ये लाइन ही उनके विराट पौरुष के साथ एक जुनूनी हृदय, संकल्पित व्यक्तित्व का परिचायक है, जिसको उन्होंने अपने कठोर 22 वर्षों के निरंतर परिश्रम से चरितार्थ तथा पारदर्शित किया है, वह भी बिना रुके, बिना थके। बस वे तपस्वी के भांति डटे और टिके रहे। अंत में दशरथ मांझी के जुनून के सामने विशाल पहाड़ भी हार मान गया। अंत में उनके अपार हौसला के सामने पहाड़ भी नतमस्तक हो गया। दशरथ मांझी अपनी पत्नी के खातिर एक बड़े पहाड़ का सीना छेनी और हथौड़ी के दम पर चीर डाला था। उनके व्यक्तित्व के अंदर एक अलग प्रकार का जिद था, जो उनको ललकारता था कि तुम कमजोर हो, तुम आलसी हो, तुम असमर्थ हो, जिसको उन्हें पटखनी देनी थी, पराजित करना था, उसमें भी पूरे शान और शौकत और शोहरत के साथ। उस गर्व के साथ कि हम कमजोर भी नहीं हैं और आलसी भी नहीं है। बस शुरू कब करना था ये हमको मालूम नहीं था। अब जब विकट परिस्थिति ने हमको मालूम करवाया, तब हम रुकेंगे नहीं। तुमको पराजित करके सिरमौर बनना है, सोए हुए समाज और सरकार को जगाना है, असमर्थवान की आवाज बनना है। बस उस दिन से उनकी तपस्या शुरू हो गई और आंख में अपने धर्मपत्नी फगुनिया के लिए आंसू भी थे, जो उनको भरोसा भी दे रहे थे कि अब कोई फगुनिया इस पहाड़ से नहीं गिरेगी। ऊंचे पहाड़ के कारण, रोड न रहने के अभाव में, समय पर अस्पताल नहीं पहुंचने के कारण कोई फगुनिया दम नहीं तोड़ेगी, क्योंकि अब ये पहाड़ ही नहीं रहेगा। इसको तोड़कर हम सड़क बना देंगे। गजब का प्रेम था फगुनिया के लिए। तभी तो 22 वर्ष झोंक दिए, अपने शरीर का रोम रोम खपा दिए उस प्यार की खातिर। इसलिए दशरथ मांझी असली प्रेम का परिचायक हैं। एक इंटरव्यू में अभिनेता पंकज त्रिपाठी बोलते हैं कि जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर ठीक नहीं कर सकते, बेहतर है यहां से ठीक करें। यह हकीकत भी है। जिद आदमी से हर असंभव काम संभव करवा सकता है, बस लगन से करते जाइए। संभव काम को संभव तो कोई भी कर सकता है, पर जिद्दी व्यक्ति ही असंभव में संभव नाम का दिया जला सकता है। जिद समुद्र के जल की तरह स्थिर तथा गहराई युक्त रहता है। कितने भी तरंग और चक्रवाती तूफान आए, पर वह अडिग के भांति टिका रहता है। मगर जिद न हो, तब वह बाढ़ के पानी के भांति तेज धारा के बहाव में आता है, उथल पुथल करता है और क्षण भर में लुप्त हो जाता है। यही जिद तो दशरथ मांझी बनाता है। तब तो वह अकेले छेनी, हथौड़ी के दम पर हुंकार भरकर 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को चकनाचूर करके सड़क बना डाली। उनकी मां संघर्ष के दिनों में कहती थीं कि 12 दिनों में तो घूरे के भी दिन फिर जाते हैं। उनका यह मंत्र था कि अपने धुन में लगे रहो, और यही मंत्र दशरथ मांझी अपने जीवन में बांध रखे थे कि अपना काम करते रहो, चीजें मिलें न मिले इसकी परवाह मत करो। हर रात के बाद दिन तो आता ही है, सूर्य अस्त के बाद उदय तो होता ही है। दशरथ मांझी ने अपनी धर्मपत्नी को खोकर प्रण लिया कि किसी और की बेटी बहू, मां, बच्चे, बुजुर्ग इस ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर अपनी जान नहीं गंवाएंगे। अपनी फगुनिया को खोने का तड़प तो था ही साथ वर्तमान पीढ़ी के लोगों की भी चिंता थी। उस इलाके के लोगों के रक्षा के लिए उन्होंने निश्चय किया कि पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाने का जिम्मा मुझे ही लेना होगा। सरकार या किसी और व्यक्ति के भरोसे नहीं बैठेंगे। कितना परिश्रम किया होगा, क्या परेशानी आई होगी, कैसे कैसे कष्ट आए होंगे, कितना प्रताड़ित हुए होंगे। मांझी द माउंटेन मैन फिल्म देखने पर आंसू नहीं रोकते हैं। हम लोग सिर्फ सोच सकते हैं, आश्चर्य कर सकते हैं, क्योंकि अब के मनुष्य में महसूस करने की क्षमता भी नहीं रही। बाकी कर तो नहीं सकते हैं, क्योंकि आज की पीढ़ी को एक क्यारी खोदने में हड्डी पसली बाहर आ जाता है। एक क्यारी छोड़ दीजिए,
एक गमला में फूल खुरपी से खोदने में दम फूलने लगता है। हौसला टाइट तो संभव ही नहीं है, भले हवा टाइट जरूर हो जाती है। पहाड़ काटने का तो सोचकर आदमी दम तोड़ दे, उसमें भी अगर छेनी हथौड़ी से, तब वह किस लिए 22 वर्ष दूसरे के लिए खपाए। अरे, हमरे परिवार के साथ जो होना था वह हो गया, बस इंग्लिश में दैट्स ऑल कह के हाय तौबा मचाते हुए दुनिया जहान को कोसते रहेंगे। मित्र भरत जी के साथ में जब हम पूज्यनीय श्रद्धेय दशरथ मांझी के प्रतिमा का दर्शन करने गए थे, उनके द्वारा पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाए हुए जगह का अवलोकन कर रहे थे, तब वह बोलते हैं कि जानते हो, कोई भी काम संकल्प से होता है, न कि ताकत और पहलवानी से। नहीं तो दुनिया में एक से एक गामा पहलवान और ताकतवर लोग हुए, पर कहां किसी ने पहाड़ तोड़ दिया, और आज भी कोई भी बलशाली या सुरमा लोग नहीं तोड़ पाएगा। यहां तक कि अभूतपूर्व कार्य के बारे में कोई भी व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है। आज की पीढ़ी क्यों ना कितना भी ड्राई फ्रूट्स और व्यंजन पाले और कितना भी जिम में कसरत कर ले, पर जब तक उसमें संकल्प नहीं होगा, तब तक इस तरह का चुनौतीपूर्ण कार्य करने की सोच भी नहीं उत्पन्न होगी। वहीं करना तो और बात है। संकल्प आदमी को क्षण भर में असंभव काम को संभव करवा देता है। दुष्यंत कुमार की एक पंक्ति याद आती है कि एक दरिया है यहां पर दूर तक फैला हुआ, आज अपने बाजुओं को देख, पतवारें न देख। राख कितनी राख है चारों तरफ बिखरी हुई, राख में चिंगारियां ही देख, अंगारे न देख। तो दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेशनल एंड प्रेरणादायक स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।